उसको हम 3 गुना कर सकते हैं। आपको संसाधन चाहिए, संसाधन सरकार आपको उपलब्ध करवाएगी। आपको स्वयं समय इसके लिए देना होगा और मुझे लगता है जितना आप दे पाएंगे। याद रखना कि अगर आप 10 पेशेंट देखते हैं तो उसकी स्पीड को अगर आप 25 से 30 करते हैं तो आपको 25-30 लोग डिफरेंट कैटेगरी के मिलेंगे। उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, उनके अपने अलग अलग, उनकी अलग अलग वो मिलेगी सबकी। उतना आपका एक्सपीरियंस आपके पास होगा, उतना नया अनुभव आपके सामने आएगा। आपको समझने में, पेशेंट को समझ करके ही डॉक्टर बता सकता है कि इसका क्या होना है, क्या करना है। और मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा आपके पास अनुभव का खजाना हो सकता है और इसको लेकर के हमें प्रयास होना चाहिए। क्या जो अभी एक वर्ष में 1,15,000 या 1.25 लाख पेशेंट आ रहे हैं, क्या हम इसको एक वर्ष में 5 लाख कर सकते हैं? क्या हम यहां पे भर्ती होने वाले जो पेशेंट्स हैं, वार्ड्स बन रहे हैं, नए नए डिपार्टमेंट खुल रहे हैं, उनमें बेड्स बढ़ रहे हैं, हम मानते हैं अच्छा बढ़ा है, क्या हम इसको 48,000 से यानी 50,000 से बढ़ा करके 1.5 लाख तक पहुंचा सकते हैं? क्या यहां पे जो ऑपरेशन सर्जरी हो रही है इसको 15,000 से बढ़ा करके क्या हम 50,000 तक पहुंचा सकते हैं? किडनी ट्रांसप्लांट जो यहां पर 1,500 तक यानी 150 तक हो रही है, क्या हम इसको 500 तक पहुंचा सकते हैं? जो वेटिंग है उसको हम कम कर पाएंगे? बोन मैरो के मामले को भी क्या हम इसको और 3 गुना बढ़ा सकते हैं, 100 तक पहुंचा सकते हैं? जो लीवर ट्रांसप्लांट का मामला है, क्या हम इसकी गति को और बढ़ा सकते हैं? ऐसे रोबोटिक सर्जरी का है, क्या वह 350 से बढ़ा करके 1,000 तक पहुंच सकता है? या अन्य जो मामले जितने भी ओपन हार्ट सर्जरी का लगभग 600 प्रतिवर्ष का एवरेज है, क्या हम इसको बढ़ा करके 2,000 प्रतिवर्ष कर सकते हैं? मुझे लगता है कि शालीनता के साथ आपके द्वारा जो प्रयास होगा वो पूरे प्रदेश में धूम मचा देगा। पेशेंट आपकी जय जयकार करेगा और डॉक्टर के बारे में पेशेंट के मन में श्रद्धा और सम्मान का भाव है, लोग उस श्रद्धा और सम्मान के साथ आपको देखेंगे। हमें अगर विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करना है तो ये जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है, ये केवल हमें मान ले कि केवल प्रधानमंत्री मोदी जी की जिम्मेदारी है और एक नागरिक के रूप में, एक चिकित्सक के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में हमारी कोई भूमिका नहीं है। मुझे लगता है कि हम अपने साथ भी न्याय नहीं कर पा रहे हैं, अपने देश के साथ भी न्याय नहीं कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ी के साथ भी न्याय नहीं कर रहे हैं। न्याय यही है कि अगर पीएम का विजन है और पीएम इसके लिए रात दिन एक करके लगे हुए हैं, तो मैं अपने फील्ड में क्या कर सकता हूं? 2047 जब देश अपनी आजादी का 100 वर्ष पूरा करेगा, 100 वर्ष पूरा करेगा, कैसा भारत चाहिए? विकसित भारत चाहिए, खुशहाल भारत चाहिए। खुशहाल भारत में लोग पेशेंट यानी मरीज परेशान हो, कोई सर्जरी के लिए किसी को डेट मिल रही है, अर्जेंट सर्जरी है, आप उसको 2 साल के बाद का समय दे दीजिए तो बेचारा तो आधा वैसे ही मर जाएगा, वैसे दम तोड़ देगा। हम समय पे उसको तैयार करें। और दूसरा, थोड़ा लोगों को इसके बारे में भी अब अवेयर किए जाने की आवश्यकता है। डॉक्टर बोलेगा ज्यादा प्रभावी होगा, बताने की आवश्यकता है, उसको इस बारे में बताने की आवश्यकता है कि भाई अगर पेशेंट किसी दुर्घटना का शिकार हो गया है, ब्रेन डेड हो चुका है, उसके ऑर्गन काम आ सकते हैं दूसरी जिंदगी को बचाने के लिए। हम पेशेंट को इसके लिए तैयार करें, उसके अटेंडेंट को तैयार करें,
बताएं कि भाई देखो ये हो सकता है, इससे कुछ भी कोई दिक्कत नहीं उसके लिए, इस जीवन के बाद उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस बॉडी तो फिर भी ऐसे भी उसको अग्नि संस्कार हो जाएगा, कोई दफना देगा या कोई अन्य काम हो गया उसका, वैसे भी सड़कल जाएगी, क्या फायदा। अगर उस पे कर सकेंगे तो जो ये वेटिंग है, इस वेटिंग को कम करने में मदद मिल सकती है। कौन बताएगा इसके बारे में? बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। आप बताएंगे, आप पे ज्यादा विश्वास होगा। अगर कोई नेता बताएगा तो लोग बोलेंगे नेता तो ऐसे बोलते हैं। ये स्थिति नहीं आनी चाहिए। और इसीलिए मैं आपसे चाहूंगा कि हम लोगों को इसके बारे में अवेयर भी करें कि जहां पे अधिक से अधिक लोगों को सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है, उसको उपलब्ध कराने की दिशा में हमारे स्तर पर क्या प्रयास हो सकता है। और कोई संदेह नहीं, यानी उत्तर प्रदेश का हर पेशेंट, बिहार का, नेपाल का, अगल बगल के राज्यों के ज्यादातर मरीजों के परिवार के सदस्य इस बारे में उनका आग्रह होता है कि हमें एसजीपीजीआई में भर्ती करवा दिया जाए, वहां हमें सुविधा मिल जाए, किसी प्रकार से एडमिशन हो जाए। तो एक उस दिशा में इस गति को अगले 5 साल के लिए, क्योंकि आज 41वां स्थापना दिवस आप मना रहे हैं, 40 वर्ष की यात्रा को पूरा किए हैं। अगले 9 वर्ष आपके लिए हम होने जा रहे हैं स्वर्ण जयंती वर्षों का, आज से ठीक 9 वर्ष बाद आपका इस संस्थान का। और तब तक दुनिया में बहुत कुछ बदल चुका होगा, मेडिकल के फील्ड में भी बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है। तब प्रतिस्पर्धा की स्थिति क्या होगी, यह भी आपके सामने होना चाहिए। आज हर व्यक्ति प्रदेश में एसजीपीजीआई की तरफ देखता है। आज हम लोग प्रदेश के अंदर, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि क्या स्थितियां थी कि उत्तर प्रदेश में 1947 से लेकर के 2017 तक केवल गवर्नमेंट के स्तर पर केवल 12 मेडिकल कॉलेज खोले गए, और अकेले इस वर्ष हमने 13 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का संचालन किया इसी वर्ष, जिनमें एडमिशन हुए 13 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, 4 अन्य को, जिसमें 3 में गवर्नमेंट पीपीपी मोड पर सपोर्ट कर रही है और 2 अन्य प्राइवेट सेक्टर में, यानी कुल 18 मेडिकल कॉलेजेस अकेले इस वर्ष उत्तर प्रदेश में खुले हैं। यानी 70 वर्ष में खुले 12 और 1 वर्ष में खोले जा रहा है 18। ये है स्पीड।